आपसे जो एक ग्राउंड ऐसा है जो अकाट्य है और जिसको कि उस तर्क को लेके सुप्रीम कोर्ट आप गए हैं कि नहीं, वो विंडो जिसमें बंद हो गया पहले की एक फॉर्म लिए जाने, उसके बाद वो खोल दी गई विंडो, तो वो हम तर्क जानना चाहते हैं आपका। शुरुआत से ही हर सिस्टम में क्या है कि एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आता है, उसमें आखिरी डेट रखी जाती है कि भाई फला तारीख तक आप भर सकते हैं। इसमें भी वही थी, मार्च की डेट थी। उसके बाद रहते रहते एक हफ्ता बढ़ाया गया, बच्चों ने भर लिया, एक सब कुछ क्लोज हो गया। अचानक 20-25 दिन बाद 9 और 10 अप्रैल को विंडो दोबारा खोली गई और उस विंडो में 24,242 बच्चों ने एनरोल करा। चलो वो भी हो गया, तो ये क्यों परमिशन, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये 24,242 बच्चों को अपना एग्जामिनेशन सेंटर चुनने की छूट दी गई, ये भी इतिहास में पहली बार हुआ। और आप मानेंगे कि बिहार का बच्चा ने गोधरा गुजरात चुना, कर्नाटक के बच्चे ने गोधरा चुना, राजस्थान के घर के पास नहीं चुना, 1500 किलोमीटर दूर सर क्यों गया एग्जाम देने क्यों गया, वो भी जब एग्जाम में तैयारी है। अच्छा मान लीजिए ये तर्क भी किनारे करिए, तो ये 24,242 है, क्या इन सबका हो गया? अब ये हम तो यही तो कह रहे हैं ना कि ये 24,242 का जो एनटीए जो है वो डाटा रिलीज करे कि इनके कितने कितने नंबर्स हैं, ये कितने नंबर पाए, इसमें से कितने लोग सेलेक्ट हुए। तो ये विंडो क्यों खोली गई? 1562 से आपका क्या दिक्कत है? 1562 में भी है कि ये ग्रेस मार्क्स दिए गए। ये 1562 एक फिगर एनटीए ने दी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया कि जी 1563 है, सरकार कह रही है 1563 है और हमने मान लिया। लेकिन ये फिगर इससे कई गुना ज़्यादा है। झज्जर का एक स्कूल है और उस स्कूल में उस एक स्कूल में तो टाइम लॉस पे दिया गया और दूसरे स्कूल के 504 बच्चों को नहीं दिया गया। ये तो एक एग्जाम्पल है, तो 1500 से ज़्यादा फिगर है। और अगर आप ये देखेंगे तो 24,242 और ये जो 763 बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेस मार्क हुए हैं वही क्वालिफाई कर पाए हैं, बाकी लोग तो फेल हो गए उसके अंदर है। अगर ये सारा जोड़ देंगे तो 25,000 है। और अगर पिछले साल की रैंक से कंपेयर करेंगे तो ये बच्चा जो आपने पूछा, पिछले साल इसकी रैंक अगर 25,000 आती है तो इस बार आपकी कितनी रैंक है? 53,000 है, तो ये बाहर हो गए। तो ये जो 15,000 के 53,000 है, तो ये जो 25,000 का इन्फ्लेशन हुआ, और जो एक चीज है कि सारा इन्फ्लेशन, सारा हाइक जो है वो ऊपर के 100 नंबर 620 से 720 में आया, नीचे में घट गया। अगर सारे रामानुजम जैसे बच्चे पैदा इस बार एग्जाम में बैठ गए हैं, पेपर हल्का है, तो सब जगह उसका असर आना चाहिए था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वसुंधरा कि आपका एग्जाम क्यों कैंसिल कर दिया? इनका तो समझ में आ गया, आपका नेट क्यों कैंसिल कर दिया गया? सर जैसा गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया कि कॉम्प्रोमाइज हुआ है एंड इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, अभी बहुत काफ़ी सालों के बाद कि ऑफलाइन एग्जाम हुई थी और फिर से धांधली चालू है। दिस इज वेरी मच अनफेयर क्योंकि और अच्छा आपको पता भी नहीं क्यों हुआ है? आप तो कह भी नहीं पेपर लीक हुआ है। सर बट बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं कह रही है, पहली बार नहीं है सर कि ऐसे धांधली हो रही है। पेपर्स आर बीइंग लीक्ड एंड इट इज़ नॉट ऐसी बात नहीं है कि हमें पब्लिकली बस इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट दिस हैज बीन हैपनिंग एवरी ईयर। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, हमारे साथी ने एक बात बोला कि मामला उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, इसलिए अभी हम सरकार वेट कर रही है। सरकार को किसी भी न्यायालय को वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि इसमें धांधली है तो तुरंत सरकार, मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है 7 बजे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें घोषणा हो सकती है, क्योंकि दोपहर के समय संयुक्त सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नीट वाले मामले पर। तो अब कहीं ना कहीं एक सिक्का फेंक के देखा गया, अब शिक्षा मंत्री खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को 7 बजे है और उम्मीद करते हैं कि जैसा सब सोच। हाँ बेटा बताओ क्या हुआ, कहाँ से आया? सर मैं इलाहाबाद से आया अरे हूँ। जल्दी बोलो, इलाहाबाद वाले। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हूँ। हाँ। सर मैं 18 तारीख को यूजीसी नेट का पेपर हुआ अभी। हाँ। और लेकिन पेपर रद्द होने से हमको बहुत तकलीफ हुआ है। और सर तुम्हारा कौन सा विषय है बेटा? सर हमारा संगीत है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इंडियन क्लासिकल है। जी मैं उससे पीजी किया हूँ और वही उसी से मैंने अभी नेट का पेपर जो है दिया है, लेकिन पेपर रद्द हो गया। पेपर रद्द हो गया? कहाँ पे दिया था पेपर? सेंटर कौन सा था? पेपर हमारा नैनी में था। नहीं में था, वो इलाहाबाद में, प्रयागराज में। जी तो वो रद्द हो गया? रद्द हो गया जी। जी ये सवाल यही है कि वहां रीजन पता है, यहाँ क्यों रद्द हुआ इसका रीजन नहीं पता है। जी सरकार कहती है, यानी जो ऑटोनोमस बॉडी है वो ये कहती है कि कॉम्प्रोमाइज हुआ है। जी प्रतीक जी ये बहुत बड़ा नेक्सस है और ये साल 2 साल से नहीं है, मैं 20 साल से चल रहा है। अब तो क्या है कि ये बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है। अभी पॉइंट ये है सिपाही भर्ती का जो आविष्कारक जगदीश बिस्मिल, तुम्हारे पास कोई अदालत है ना जस्टिस है जो फैसले दे और ऐसे लोगों की गर्दन मरोड़ दे? कोई नेक्सस नहीं है। ये राजनीतिक पोषित, भाजपा कांग्रेस पोषित
बचा लिया मैंने पॉज में ही, पॉज में बचा लिया मैंने। मैं इसीलिए नहीं पूछ,